वेट हैज अ ग्रेटर इनर्शिया, अगर बॉडी का ज्यादा वेट होगा तो इनर्शिया भी ज्यादा होगा. मोर विद द मास, मोर विद द इनर्शिया. बिकॉज अगेन एम्प्टी बॉक्स को हिलाना इजी है, हैवी बॉक्स को मूव करना मुश्किल है. मोर इनर्शिया, हैवी बॉक्स, मास greater than the as compared to empty box. A rubber ball and a stone of the same size, rubber ball and a stone definitely of the same size is shown as a more inertia as because more mass. A bicycle and a train, definitely train because train has a more mass. 5 rupees coin or 1 rupee coin, 5 rupee coin has a more mass as compared to 1 rupee coin. Mass of a body is the measure of its inertia, that is more the mass, more the inertia. इसी बात को ध्यान रखते हुए stone has more inertia, train has more inertia, 5 rupees coin has more inertia. Now next question. अब हम ये बोलते हैं जनरली सबके साथ ही होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम आराम से बैठे हैं, बस में बैठे हैं, सपोज करो बस में अगर बैठे, सडनली हमें नहीं पता कि बस मूव होने वाली है, या कार में बैठे हैं कार मूव होने वाली है, हमें नहीं पता, या स्कूटर के पीछे अपने पापा के पीछे बैठे हुए हैं हम लोग, स्कूटर पे, एक्टिवा पे, बाइक्स पे. सडनली पापा क्या करते हैं, बाइक स्टार्ट कर देते हैं, कार स्टार्ट कर देते हैं. सडनली हम लोग हम बिल्कुल अटेंशन पोजीशन में नहीं होते तो सडनली हमें क्या लगता है, सडन झटका लगता है, डेफिनेटली लगता है, और हम ऐसे पीछे हमारी बॉडी एकदम से पीछे टिल्ट कर जाती है. सेम एग्जांपल, अगर कोई कैट आ गया या कोई डॉग या काऊ आ गई तो सडनली चलते चलते पापा एकदम से क्या लगा देते हैं, ब्रेक्स अप्लाई कर देते हैं. इट मीन हम जैसे हमें नहीं पता होता ब्रेक्स लगने वाले हैं, अगर पता हो तो हम थोड़े अटेंशन में रहें, ब्रेक्स ऐसे अप्लाई हुए, सडनली ब्रेक्स अप्लाई हुए, हमारी पूरी बॉडी आगे की तरफ बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट करती है, एकदम हम आगे की तरफ गिर जाते हैं. व्हाई दिस हैपन? यस, अब ये क्वेश्चन है, व्हाई डू यू फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन? फॉरवर्ड डायरेक्शन जब भी ब्रेक्स अप्लाई होते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन अ मूविंग बस ब्रेक्स टू स्टॉप, मूविंग बस ब्रेक्स लगा रही है स्टॉप होने के लिए, एंड फॉर बैकवर्ड और बैकवर्ड फॉल हो जाते हो व्हेन इट एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट, जब भी वो रेस्ट से मोशन में आती है बस. ऐसा क्यों? सेम कॉन्सेप्ट, इनर्शिया. बिकॉज अगर हम किस में थे, रेस्ट में थे, सडनली पापा ने क्या कर दिया, स्कूटर स्टार्ट कर दिया, बाइक स्टार्ट कर दी, कार स्टार्ट कर दी. अब कार बाइक जिस ऑब्जेक्ट पे हम बैठे थे वो तो किस में आ गया, मोशन में आ गया, और हम किस में थे, रेस्ट में थे. तो हम रेस्ट का मोशन का क्या करेंगे, अपोज करेंगे. अगर हम जब मोशन का अपोज कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें क्या लगेगा, सडन जर्क लगेगा, झटका लगेगा, हम पीछे की तरफ हो जाएंगे. अब सेकंड कंडीशन, बाइक चल रही है, कार चल रही है, आराम से चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही. अब क्यों? वो मोशन में थी, वो मोशन में थी, और हम क्या थे, सडनली हम भी कार के साथ साथ क्या थे, मोशन में ही. कार किस में आ गई, रेस्ट में आ गई, ब्रेक्स लगते, और हम किस में थे, अगेन मोशन में थे. इट मींस हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका अपोज कर रहे हैं. दैट्स व्हाई हमें क्या लगता है, सडन जर्क लगता है, हमें झटका लगता है. द बस एंड द पर्सन इन इट, बस और उसके जो पर्सन बैठा आर इन द स्टेट ऑफ मोशन बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक. यहां से समझे क्वेश्चन, मैंने इसलिए पैराग्राफ में नहीं लिखवाता क्वेश्चन, पॉइंट पे ज्यादा अच्छा लर्न हो जाता है. बस और उसके अंदर जो पैसेंजर हैं वो सबके सब किस में है, मोशन में है. कब? ब्रेक्स लगने से पहले, ब्रेक्स लगने से पहले वो सबके सब किस में है, मोशन में है. When the brakes are suddenly applied, जैसे ब्रेक सडनली अप्लाइड हो गए, the bus comes to state of rest, बस किस में आ गई, रेस्ट में आ गई. बट पैसेंजर्स अभी भी किस में थे, यस, मोशन में. बट द पैसेंजर्स रिमेन इन द स्टेट ऑफ मोशन बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन. वो तो पोज करेंगे रेस्ट का. Therefore they fall in forward direction, एकदम से आगे वाले सीट पे जाके बढ़ते हैं. ऐसा क्यों हो रहा है? Because the passengers in motion they oppose the condition of rest. बस रेस्ट में आ गई जिसमें वो बैठे थे, लेकिन स्टिल वो किसमें है, मोशन में है. तो मोशन का क्या करेंगे, अपोज करेंगे ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन. नाउ व्हेन अ बॉडी एट रेस्ट, अगर वो रेस्ट में है और सडनली मोशन में आ गई तो भी प्रॉब्लम. When a body at rest suddenly accelerates, ड्रिन करके बाइक्स, कार पापा ने मूव कर दी, the body falls backward, एकदम से बैकवर्ड जाएगी because due to inertia of rest. क्यों? कार, बस
बाइक किस में आ गए, मोशन में आ गए, और हम भी किस में थे, रेस्ट में थे। दैट्स व्हाई हम एकदम से पीछे की तरफ धक्का लगे सडन। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, साइंस इज एवरीवेयर, बस समझने की देर है। काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है साइंस का, स्पेशली जब हम बात करते हैं इन चैप्टर्स की, मोशन की, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की। ऐसा लगता है हर जगह साइंस साइंस है। कारपेट को कल हम बीट कर रहे थे, कारपेट को जैसे बीट करते हैं, कारपेट इज इन मोशन, द डस्ट पार्टिकल्स इन रेस्ट, तो जैसे उनको बीट करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, डस्ट पार्टिकल मोशन का अपोज करते हैं, डस्ट बाहर निकल जाती है। यही तो होता है। चादर को छोटा सा, हम अगर हमारे पास कोई चादर है, बेडशीट है, उसको हमने अगर हल्का सा हमने उसको पुश करा तो क्या हो रहा है, बेडशीट इज इन मोशन, बट द डस्ट पार्टिकल्स इनसाइड द बेडशीट इन रेस्ट, तो क्या करेंगे, मोशन का अपोज करेंगे, दैट्स व्हाई वो क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे डस्ट पार्टिकल्स। साइंस इज एवरीवेयर, समझने की देर है बस। नाउ एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ द लीव्स वाला वही कल हमने मैंगोज के साथ पढ़ा था, लीव्स के साथ। एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ द लीव्स मे गेट डिटैच्ड फ्रॉम अ ट्री इफ यू विग्रसली शेक इट। अगर हम विग्रसली मतलब एकदम से, अगर हम बहुत तेज से शेक करेंगे, जब सारे लीव्स तो गिरने से रहेंगे डेफिनेटली। क्यों लीव्स इन शेड हो रही है, सेम ट्रीज इज इन मोशन, लीव्स इन रेस्ट, सो दे अपोज मोशन। When the branch of a tree is shaken vigorously, it comes in motion. Tree motion में आ गया। While the leaves tend to remain at rest. जो जितनी भी leaves है वो कितने रेस्ट में, because जो रेस्ट में वो रेस्ट में रहेगा, जो मोशन में मोशन में रहेगा, until unless उसमें एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। वो रेजिस्ट कर रही हैं to rest due to inertia of rest. Therefore, some of the leaves get detached from the branch of the tree. वो अपोज करेंगी। Got the point? याद रखना, when inertia of rest कब लगता है, inertia of motion कब लगता है, सब बातें आपको याद रखनी है। Last question. Why is it advised to tie luggage kept on the roof of a bus? लगेज को क्यों बांधना की आवश्यकता पड़ रही है, या क्यों नेसेसिटी पड़ रही है कि हम लगेज को, जब भी हम लॉन्ग रूट्स पे जाते हैं, अगर हम चारों धाम की यात्रा करते हैं, जस्ट लाइक जब भी हम वोल्वो बस में जाते हैं तो हमारा जो लगेज है ऊपर टाई हो जाता है सारा का सारा। लॉन्ग रूट्स पे जब हम ट्रेवल करते हैं तो ऐसा क्यों टाई क्यों करना पड़ता है, बिकॉज अगर सडनली वो क्या आ रही है हमारे पास, लगेज से रेस्ट में है, और अगर बस मोशन में भी आ रही है तो वो क्या करेगा, मोशन का पोज करेगा, और लगेज पता चला गाड़ी से नीचे, बस से नीचे गिर गया, डेट्स उसको हमें टाई करना पड़ता है। When speeding bus stops suddenly, जब भी स्पीडिंग, जो भी बस स्टॉप सडनली, द लगेज कंटिन्यूज टू मूव फॉरवर्ड, तो वो क्या हो जाएगा, जो अगर स्टॉप हो रही है, जैसे हम लोग ह्यूमनली फॉरवर्ड पुश लग रहा था, ऐसी लगेज कंटिन्यूज टू पुश फॉरवर्ड ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन एंड लाइकली टू बी फॉल ऑफ द बस या फ्रॉम द बस, और बस से वो नीचे गिर जाएगा। क्यों, बस किस में थी, मोशन में थी, लगेज भी किसके में था, मोशन में था, बस के साथ साथ सम अमाउंट वाइब्रेशंस तो होती है, जस्ट लाइक अगर हम ट्रेन में हैं तब भी हमारे अंदर हम मोशन में ही होंगे, बिकॉज ट्रेन के साथ साथ हमें भी कुछ सम अमाउंट में वाइब्रेशंस होती हैं। दैट्स व्हाई हम बोल रहे हैं, अगर हमारे पास लगेज बस मोशन में है तो लगेज भी मोशन में, बस रेस्ट में आ गई, बट वो तो भी मोशन में था, सो मोशन का क्या करेगा, अपोज करेगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। दैट्स व्हाई उसको टाई करना जरूरी है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। याद रखना न्यूटन फर्स्ट लॉ, an object at rest remain at rest, an object in motion remain in motion until and unless external force is applied on it. कोई मोशन में है वो मोशन में रहेगा, रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा, until and unless उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। कल मेरे को काफी खुशी हुई है कि आप लोगों की अटेंडेंस 77 78 पर पहुंच गई है, लेकिन कोशिश करना है आप लोगों को अटेंडेंस जो देनी है YouTube कमेंट बॉक्स में, वो देनी है 11:30 to 12:20 के ही मिड में देनी है, उसी टाइम इंटरवल में देनी है, बिकॉज हमारा लेक्चर तभी पढ़ रहा है 11:30 to 12:20। गॉट द पॉइंट? थैंक यू फॉर